कौशल्या अपने आप को रोक नहीं पाती हैं और अपने पुत्र राम को पुकार करके घुड़साल से कहती हैं क्या? गीतावली के 87 नंबर पद में बड़ा ही सुंदर चर्चा आती, बड़ी सुंदर चर्चा आती। गोस्वामी जी वर्णन करते गीतावली रामायण में क्या? माता कौशल्या घुड़साल से अपने पुत्र राम को पुकारते हुए कहती हैं कि राम, राघव एक बार फिर आओ, ईबर बाज बिलो की आपनो बहुरो बन ही सिधाओ, राघव एक बार फिर आओ। जी पय पाय पोसी कर पंकज बार बार छुचकारे, क्यों जी वही मेरे राम लाडले, ते अब निपट विसारे, ते अब निपट विसारे। भरत जी के विषय में मैया कहती है कि भरत सैगुनी सार करत है, अति प्रिय जान तिहारे, तदप दिनहु दिन होत झावरे, मनहु कमल हिम मारे। पथिकों से माता कहती, पथिकों सुनो, सुनहु पथिक जो राम मिली है वन, कहियो मात संदेशो, तुलसी मोर और सब इनको, इनको बड़ो अवेसो, इनको बड़ो अवेसो। भाव देखिए मैया कौशल्या का। यद्यप भगवान श्री राम उस समय चित्रकूट में हैं, लेकिन माता कौशल्या अपने लाडले पुत्र राम को पुकार करके कहती हैं कि हे मेरे पुत्र राम, राघव एक बार फिर आओ, एक बार वन से लौट करके तू आ जा, एक बार, केवल एक बार वन से लौट करके आ जा। तू मेरी चिंता मत करना, अपने भाई भरत की चिंता मत करना, अयोध्या वासियों की भी चिंता मत करना, लेकिन एक बार अपने इन श्रेष्ठ घोड़ों की चिंता अवश्य कर लेना। इसलिए इन घोड़ों की चिंता करके एक बार वन से लौट करके आ जा, केवल एक बार। फिर माता कहती हैं कि राम सुन, तुझसे भी अधिक तेरा भाई भरत इन घोड़ों का ध्यान रखता है, इन घोड़ों को समय समय पर चारा डालता है, समय समय पर जल पिलाता है, लेकिन तेरे वियोग में ये घोड़े दिन प्रतिदिन क्षीण होते जा रहे हैं, दिन प्रतिदिन ये तेरे वियोग में मृत्यु की ओर चले जा रहे हैं। इनकी स्थिति, इनका शरीर ऐसा हो गया कि कब इनके शरीर से प्राण निकल जाएंगे, कारण तेरा वियोग। यदि तू वन से लौट करके राम नहीं आया तो ये घोड़े तेरे वियोग में अपना प्राण त्याग देंगे। इसलिए हे मेरे लाडले पुत्र, एक बार वन से लौट करके आ जा, मेरी बात मान ले, अपनी मैया कौशल्या की बात मान। पुनः मैया राहगीरों से कहती है, पथिकों से कहती है, जो वन की ओर जा रहे होते हैं, उन मगवासियों से कहती है, रास्ते चलने वाले लोगों से कहती है कि सुनो पथिक जो राम मिली है वन, कहियो मात संदेश। हे पथिकों सुनो, क्या तुम वन की ओर जा रहे हो? और यदि वन की ओर जा रहे हो और वन में यदि मेरा पुत्र राम मिल जाए, मेरा बेटा राम मिल जाए, तो उससे उसकी मैया कौशल्या का ये संदेशा अवश्य कह देना कि वो अपने मैया राम की चिंता ना करे, अपने भाई भरत की भी चिंता ना करे, अयोध्या वासियों की भी चिंता ना करे, लेकिन एक बार अपने घोड़ों की चिंता करके अपने घोड़ों की दीन दशा को देख ले आकर फिर वो वन को चला जाएगा। मैं उसे रोकूंगी नहीं। अगर राम मिल जाए वन में तो उसकी मैया कौशल्या का यह संदेशा अवश्य कह देना। सज्जनों, ऐसी स्थिति यहाँ पर इन घोड़ों की हो गई कि घोड़ों के वियोग में माता कौशल्या भी विलाप कर रही है और घोड़ों की दीन दशा को देख करके माता अपने आप को रोक नहीं पाई और घुड़साल से ही पुकारती है कि एक बार राम वन से लौट करके आ जाए। अब घोड़ों की स्थिति के विषय में गोस्वामी जी ने वर्णन किया है मानस में कि ये घोड़े बंधे हुए हैं, गंगा जी के किनारे ये घोड़े बंधे हुए हैं, पराधीन है, पराये बस में है। जिस प्रकार से किसी पक्षी के पंख कट जाने पर पक्षी उड़ नहीं सकता, उड़ करके कहीं जा नहीं सकता, आज उसी प्रकार इन घोड़ों की स्थिति हो गई है। ये घोड़े बंधे हुए हैं। अगर ये घोड़े बंधे हुए नहीं होते तो ये घोड़े कब का भगवान के पास दौड़ करके पहुंच जाते। ये रोक नहीं सकता, इनको कोई नहीं रोक सकता था। कारण
भगवान श्री राम जी का प्रेम ही इतना था इन घोड़ों को कि ये अपने आप को रोक नहीं सकते, ये दौड़ करके चले जाते। जिस प्रकार से पक्षी के पंख रहने पर जन बिनु पंख बिहग अकुलाही, जिस प्रकार से पक्षी के पंख रहने पर पक्षी अपनी इच्छा अनुसार कहीं भी उड़ करके जा सकता है, वैसे ही ये घोड़े यदि बंधे हुए नहीं होते तो कब का प्रभु श्री राम के पास में पहुंच गए होते। ऐसी स्थिति इन घोड़ों की है। अब सुमंत जी के विषय में गोस्वामी जी ने मानस में वर्णन किया है कि सुमंत जी 5 दिनों से गंगा तट पर पड़े हुए। सुमंत जी से महाराज दशरथ ने सुमंत जी को आज्ञा दी थी कि हे सुमंत, मेरे पुत्र राम को वन में 2-4 दिन घुमा फिरा करके ले आए। यदि राम ना आए तो कम से कम मेरी पुत्र वधू जानकी को ही अपने साथ में ले आए। तीनों में से किसी न किसी को अपने साथ में ले आना। लेकिन सुमंत जी को वह अवसर नहीं मिला। क्यों नहीं मिला वह अवसर? सुमंत जी को वह अवसर नहीं मिला क्योंकि सुमंत जी ने यहाँ पर विचार किया था कि मैं महाराज दशरथ की आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा। जो महाराज दशरथ ने मुझसे कहा मैं उनकी आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा। और सुमंत जी प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या प्रतीक्षा? कि जब सी ये कानन देख डराई, कहे वो मोर सिख अवसर पाए। जानकी जी ने, सीता जी ने कभी घोर वन को नहीं देखा, भयंकर वन को नहीं देखा। सुमंत जी ने विचार किया कि जब जानकी जी विशाल काय वन को देखेंगे, डरावने वन को देखेंगी तो भयभीत हो जाएंगी, डर जाएंगी। और उस समय मैं अवसर का लाभ उठा करके जानकी जी को समझा बुझा करके अपने साथ अयोध्या वापस लिए जाऊंगा। परंतु वह अवसर सुमंत जी को नहीं मिला क्योंकि बरबस राम सुमंत पठाए। नहीं मिला वह अवसर क्योंकि सुमंत जी ने सीधे सीधे देखा कि जानकी जी को किसी प्रकार का वन में कोई कष्ट नहीं है। सुमंत जी ने जानकी जी को समझाने का प्रयास भी किया कि महाराज दशरथ की आज्ञा है कि आप वन में मत रहिए। अब 2-4 दिन बीत गए, अब हमारे साथ आप वापस चलिए। और ये वन आपके लिए नहीं है, आप इसमें कैसे रहेंगे? बड़ा भयंकर वन है, डरावना वन, अकेली कैसे रहेंगे? लेकिन धन्य है माता जगत जननी जानकी जी। उन्होंने सुमंत जी से निवेदन किया कि हे सुमंत जी, आप तो सब जानते हैं। जानकी जी कहती हैं कि जहां पर मेरे पति हैं, जिस अवस्था में मेरे पति हैं, मेरे स्वामी हैं, मैं भी उसी अवस्था में उनके साथ में रहूं क्योंकि मैं उनकी अर्धांगिनी हूं। और एक पत्नी का कर्तव्य होता है कि पति चाहे अमीरी में रहे या गरीबी में रहे, पत्नी का कर्तव्य ये नहीं होता कि पति के ऊपर यदि विपत्ति आई तो पत्नी छोड़ करके मायके चली जाए, छोड़ करके चली जाए। पत्नी का कर्तव्य, मैंने निवेदन भी किया था, एक ही धर्म एक व्रत नेमा काय वचन मन पति पद प्रेम। हर स्थिति में, हर परिस्थिति में स्त्री के लिए एक ही धर्म, एक ही वचन, एक ही प्रेम, एक ही नियम बताया गया है। हर प्रकार से अपने पति के साथ रहना, उनका सहयोग करना। पति चाहे किस भी परिस्थिति में रहे, पति चाहे कितना भी अमीर हो, कितना भी गरीब हो, समय सबका बदलता है, लेकिन पत्नी को सदैव अपने पति का ही साथ देना चाहिए हर प्रकार से। इसी में पत्नी का कल्याण, इसी में परिवार का कल्याण। जानकी जी ने भी सुमंत जी से कहा कि हे सुमंत जी, जहां मेरे स्वामी हैं वो चाहे वन है या महल है, ये वन ही आज मेरे लिए स्वर्ग है, ये स्वर्ग से कम नहीं है। और जहां पर मेरे स्वामी हैं वहां मुझे डरने की कोई आवश्यकता नहीं, मुझे कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, क्योंकि मेरे स्वामी हर प्रकार से मेरी रक्षा करेंगे। इसलिए आप मुझे अपने साथ चलने के लिए मत कहिए। मेरा जो कर्तव्य है मैं अपने कर्तव्य का पालन कर रही हूँ, आपका जो कर्तव्य है आप अपने कर्तव्य का पालन करें। स्त्री का कर्तव्य हर प्रकार से पति के साथ में रहना और पति की आज्ञा का पालन करना। तो मैं तो अपने पति की आज्ञा का पालन कर रही हूँ, अपने पति की सेवा, उनके साथ में रह करके उनकी सेवा करूंगी, ये मेरा कर्तव्य है, ये एक पत्नी का कर्तव्य है। सो आप मुझे अपने कर्तव्य से विमुख होने के लिए मत कहिए। मैं अब आपके साथ में अयोध्या नहीं जा सकती। मेरे पति यहाँ वन में इस कतरीली पथरीली भूमि पर कुटिया में विश्राम करेंगे और मैं वहाँ
महल में जाकर के मखमल के गद्दों पर विश्राम करूं, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। मेरे पति यहाँ कंदमूल फल खाएंगे और मैं वहां राजसी भोज करूं, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। यदि मेरे पति यहाँ रह करके कंदमूल फल खाएंगे तो मैं भी अपने स्वामी के साथ में रह करके उन्हीं का जूठन खाऊंगी और वही कंदमूल फल खा करके जीवन यापन करूंगी सुखपूर्वक। और मैं सत्य कहती हूँ कि मुझे मेरे स्वामी के साथ कोई कष्ट नहीं। आप निश्चिंत होकर के अयोध्या वापस चले जाइए। माता जानकी के ऐसे वचनों को सुन करके और सुमंत जी का ऐसे विचार सुनकर भगवान श्री राम जी ने बरबस राम सुमंत पठाए। राम जी ने विवश कर दिया सुमंत जी को अयोध्या जाने पे। बार बार एक ही वचन कि हे सुमंत जी, अब आप अयोध्या वापस चले जाइए। अयोध्या जाकर के अभी महाराज दशरथ को हमारे पिता को समाचार भी देना है। हमारा जो सुखद समाचार है उन्हें जाकर के बता दीजिएगा, विलंब मत करिए, आप प्रस्थान करें। राम जी आज्ञा दे करके वन चले चित्रकूट में। लेकिन सुमंत जी आज 5 दिनों से गंगा तट पर अभी भी पड़े हुए हैं, वो जाना नहीं चाह रहे थे। भगवान के वियोग में सुमंत जी इतने व्याकुल हैं, इतने दुखी हैं कि उन्हें अपने शरीर की भी सुध बुध नहीं है। एक और देखने वाले निषाद, भगवान श्री राम ने निषाद जी को आज्ञा दी कि हे निषाद जी, गंगा तट पर सुमंत जी अभी भी पड़े हुए होंगे, मैं इस बात को जानता हूं, गए नहीं होंगे। तो आप ऐसा करिएगा कि सुमंत जी को किसी प्रकार से समझा बुझा करके अयोध्या के लिए भेज दीजिए। लेकिन यहाँ सुमंत जी महाराज के पास जब 5 दिनों के बाद निषाद जी गंगा तट पर आते हैं तो निषाद जी ने देखा कि भगवान ने जो कहा था वो सत्य कहा। सुमंत जी गंगा तट पर ही अभी भी पड़े हुए, अयोध्या नहीं गए। एक और देखने वाले निषाद, जब निषाद जी ने सुमंत जी की ऐसी परिस्थिति को देखा, ऐसे दुख को देखा, तो निषाद जी भी दुखी हो गए। भयम निषाद विषाद बस देखत सचिव तुरंग, बोल सुसेवक धारि तब दिए सारथी संग। निषाद जी सुमंत जी की ऐसी स्थिति को देख करके स्वयं व्याकुल हो गए, स्वयं दुखी हो गए। किसी प्रकार से निषाद जी ने धैर्य धारण करते हुए सुमंत जी को समझाने का प्रयास किया कि हे सुमंत, अब आप विषाद क्यों करते हैं? अब सुमंत परिहरि अविषाद, अब विषाद क्यों करते हैं? यहाँ अब शब्द आया है और अब शब्द का बड़ा ही अनोखा भाव है। उदाहरण के लिए सज्जनों, रामचरितमानस में वहां चलते जहां पर जब महाराज दशरथ ने जब शरीर का परित्याग किया, जब महाराज दशरथ का दाह संस्कार हो गया, उस समय महाराज दशरथ के लिए गुरु वशिष्ठ जी एक सभा बुलाते हैं महाराज दशरथ के दाह संस्कार के बाद, और उस सभा की अध्यक्षता भी गुरु वशिष्ठ जी कर रहे हैं। गुरु वशिष्ठ जी चाहते हैं, भरत जी से कहते हैं कि भरत, अब राम तो 14 वर्ष के लिए वन चले गए और तुम्हारी माता ने जो वरदान मांगा था कि मेरे पुत्र भरत को अयोध्या का राज सिंहासन और राम को 14 वर्ष का वनवास, तुम्हारे पिता की भी यही आज्ञा थी। इसलिए राम की अनुपस्थिति में राम तो वन चले गए हैं, अब अयोध्या का राजभार आपको ही संभालना है। अब ये बात सुनते ही भरत जी गुरु वशिष्ठ जी से कहते, गुरुदेव आपने क्या कहा कि अब मुझे अयोध्या का राजपाट संभालना? अब जब मेरे पिताश्री की मृत्यु हो गई, अब जब मेरी माताएं विधवा हो गई, अब जब अयोध्या अनाथ हो गई, अब जब मेरे भैया राम मुझसे दूर चले गए, मेरी माता के समान, माँ के समान
भाभी सीता बन के दुखों को भोग रही है, मेरे पुत्र के समान प्रिय छोटा भाई वन को चला गया। अयोध्या के सुख विलासों को छोड़ करके ये सब वन को चले गए, और अब आप मुझसे कहते कि मैं अयोध्या का राज सिंहासन संभालूं। यदि आपने पहले ही मुझसे ये पूछ लिया होता कि क्या मैं राज्य का इच्छुक हूँ, क्या मैं अयोध्या का राजपाट चाहता हूँ, क्या मैं राज सिंहासन का, मेरे मन में अयोध्या के राज सिंहासन का लालच है, तो आज मेरी माताएं विधवा नहीं हुई होती। भैया राम के बन जाने के पहले आपने मुझसे क्यों नहीं पूछा, किसी ने मुझसे क्यों नहीं पूछा कि भरत को अयोध्या का राजपाट का लालच है? भरत को अयोध्या के सिंहासन का लालच नहीं है। भरत को तो केवल अपने राम से ही प्रेम है। भैया राम के अलावा भरत को किसी वस्तु से कोई प्रेम नहीं है। राजपाट, सुख, वैभव, मान, पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, मोक्ष मुझे कुछ नहीं चाहिए। चाहिए तो केवल राम भक्ति चाहिए, राम प्रेम चाहिए, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरा प्राणों से भी प्रिय भाई राम वन चला गया। आप मुझसे कहते कि मैं अयोध्या का राज सिंहासन संभालूं, मुझसे नहीं होगा। पहले क्यों नहीं पूछा? पहले पूछे मेरे पिताश्री की मृत्यु नहीं हुई होती, माताएं विधवा नहीं हुई होती, अयोध्या अनाथ नहीं हुई होती, मेरे भैया राम वन नहीं गए होते। अब पूछ रहे, जब सारा काम बिगड़ गया तब पूछ रहे कि क्या मैं अयोध्या का राज सिंहासन संभालूं? मुझसे ये नहीं होगा, मैं ऐसा कर ही नहीं सकता। इस राज सिंहासन पर तो केवल मेरे भैया का अधिकार है, मेरा अधिकार नहीं। भरत जी के चरित्र से संसार के समस्त भाइयों को ये शिक्षा लेने की आवश्यकता है सचो, कि पिता के देने के बाद भी आज भरत जी ने अयोध्या के राज सिंहासन को ठोकर मार दिया। आज जो भाई भाई में देखने को मिलता है कि जरा जरा सी जमीन के लिए, जरा जरा से धन के लिए भाई भाई एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं, एक दूसरे को मारने पर उतारू हो जाते हैं। जो भाई एक माता की कोख से जन्म लेता है, बड़े होकर के वही भाई जो साथ साथ बड़े होते हैं, एक थाली में भोजन करते हैं, एक ही माता के स्तनपान करते हैं, आज वही भाई जब बड़ा होता, विवाह हो गया, तो वही भाई धन के लोभ में वो इतना लालची हो जाता है कि एक टुकड़ा अधिक नहीं दे सकता, ना कम लेगा ना दे सकता, बराबर चाहिए, और बस चले तो दूसरे भाई का भी हिस्सा ले। राम कथा, राम चरित्र सुनने से मनुष्यों को शिक्षा लेने की आवश्यकता है। राम जी का चरित्र बड़ा ही महान चरित्र है। राम जी के चरित्र से हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि भाई भाई का प्रेम कैसा होना चाहिए। भरत चरित्र से हमें शिक्षा लेना चाहिए कि भाई भाई का प्रेम कैसा होना चाहिए। राम जैसे भाई के लिए भरत जी ने अयोध्या का राजपाट स्वीकार नहीं किया। बोले नहीं, इस सिंहासन पर तो मेरे भैया का अधिकार है, मैं इस सिंहासन को नहीं संभाल सकता, इसके अधिकारी नहीं। आज वही निषाद जी सुमंत जी को समझा रहे हैं कि हे सुमंत जी, अब जब सारा काम बिगड़ गया, अब सुमंत परिहरिय विषाद, अब विषाद को त्याग दीजिए, दुख को त्याग दीजिए, सारा काम बिगड़ गया। आप तो जानते हैं कि जब तक प्रभु श्री राम जी 14 वर्ष का वनवास पूर्ण नहीं कर लेते, पृथ्वी को राक्षसों से विहीन नहीं कर देते, तब तक प्रभु श्री राम जी आपके साथ में अयोध्या वापस नहीं जाएंगे। क्योंकि आप तो पंडित हैं, शास्त्र वेदता हैं, आप तो सब जानते हैं कि भगवान का अवतार ही इसलिए हुआ, धर्म की रक्षा के लिए, राक्षसों का विनाश करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए। फिर आप विषाद क्यों करते? इतने बड़े पंडित होते हुए, शास्त्र ज्ञानी होते हुए आप दुख कर रहे हैं। विषाद कर, विषाद मत करो। यहाँ निषाद जी समझा रहे हैं सुमंत जी को। मानस में बाबा ने वर्णन किया है कि तुम्हें पंडित परे मारत ज्ञाता, तुम पंडित परमारथ ज्ञाता, तुम्हें पंडित परमारथ ज्ञाता,
पंडित परमारथ ज्ञाता। धरहु धीरे लखी वाम विधाता। धरहु धीरे लखी वाम विधाता। तुम्हें पंडित परमारथ ज्ञाता। तुम पंडित परमारथ ज्ञाता। तुम्हें पंडित परमारथ ज्ञाता। तुम पंडित परमारथ ज्ञाता। धरहु धीरे लखी वाम विधाता। ओ धरहु धीरे लखी वाम विधाता। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राम मेरे राम। राम मेरे राम। राम मेरे राम मेरे सुमंत जी निषाद जी समझाते हुए कहते हैं कि तुम पंडित परमारथ ज्ञाता। धरो धीर लखि वाम विधाता। आप तो पंडित हैं, शास्त्र वेदता हैं, आप तो जानते हैं कि भगवान का अवतार ही इसलिए हुआ। जब तक प्रभु श्री राम जी 14 वर्ष का वनवास नहीं पूर्ण कर लेते, आपके साथ में अयोध्या वो वापस नहीं जा सकते। निषाद जी ने हर प्रकार से सुमंत जी को समझाने का प्रयास किया, लेकिन सुमंत जी के हृदय में अभी भी प्रभु श्री राम जी का वियोग जो है वो स्थिर है। वो किसी भी प्रकार से वियोग, भगवान का वियोग समाप्त ही नहीं हो रहा है, नष्ट ही नहीं हो रहा है। एक तरफ सुमंत जी की स्थिति को निषाद जी ने देखा, तो दूसरी ओर घोड़ों की स्थिति को देख रहे। घोड़ों की स्थिति कैसे? गोस्वामी जी कहते हैं कि शोक शिथिल रथ सकहि न हाकी। सुमंत जी की स्थिति कैसे? शोक शिथिल रथ सकहि न हाकी, रघुवर बिरह पीर उर्वाही। जो सुमंत जी प्रभु श्री राम जी को रथ पर बैठा करके लेकर के आए थे, रथ को हाँकते हुए लेकर के आए थे, आज भगवान के बल चले जाने से सुमंत जी उस स्थिति में नहीं है कि वो रथ को हाँक सके। अब जब रथ को हाँकने वाला ही दुखी है भगवान के वियोग में, गंगा तट पर पड़ा हुआ, तो रथ को कौन हाँकेगा? उदाहरण के लिए जैसे पहले के समय में जब हम खेत की जुताई करते थे, उस समय जब हल में बैल को नादते थे, तो बैलों को हाँकने के लिए पीछे से लोग लगे रहते थे। बैल को हाँकते थे, तब बैल आगे बढ़ता था, तब खेत की जुताई होती थी। अब तो मान लीजिए ट्रैक्टर से लोग जुताई करते हैं खेत। ठीक उसी प्रकार से ये घोड़े भी रथ में नधे हुए थे। अब घोड़े ऐसे तो रथ को खींच नहीं सकते जब तक उनको कोई पीछे से हाँकेगा नहीं। और हाँकने वाला, रथ को हाँकने वाला सुमंत जी की व्याकुल अवस्था में गंगा तट पर पड़े हुए हैं, तो रथ को कौन हाँकेगा? निषाद जी दुखी है, सुमंत जी की स्थिति को देख करके फिर दुखी हो गए। और बगल में जो रथ है, रथ में जो घोड़े हैं, उनकी स्थिति को देखा तो उनकी स्थिति कैसी है? मानस में बाबा ने वर्णन किया कि चरे भराही पग चलहि न घोरे। चरे भराही पग चलहि न घोरे। चरे भराही पग चलहि न घोरे। ओ चर भराही पग चलहि न घोरे। वन मृग मनहु आन रथ जोरे। मन मृग मन हुआ ने रथ जोरे।
चर भराही पग चलहि न घोड़े चर भराही मग चलहि न घोरे चर भराही मग चलहि न घोड़े बन मृग मनहुआन रथ जोड़े बन मृग मनहुआन रथ जोड़े श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम राम मेरे राम राम मेरे राम राम मेरे राम मेरे राम घोड़ों की स्थिति के विषय में गोस्वामी जी ने मानस में वर्णन किया। सुमंत जी रथ को हाँकने की स्थिति में नहीं है और घोड़े रथ को चर खराही मग चलहि न घोरे बन मृग मनु आन रथ जोड़े। ये घोड़े रथ को खींचना ही भूल गए। घोड़े रथ को कैसे खींचते हैं? जैसे किसी ने जंगली जानवर को ला करके रथ में जोड़ दिया। मानो ये घोड़े पालतू घोड़े नहीं है बल्कि जंगली घोड़े हैं। जिस प्रकार से कोई जंगली जानवर रथ में ला करके लगा दीजिए, जोड़ दीजिए और फिर सोचे कि जंगली जानवर रथ को खींचेगा तो क्या खींच पाएगा? उसे ज्ञान है। या खेतों की जुताई करने के लिए आप जंगली बैल, वन से बैल ले आइए और लगा दीजिए, सोचिए खेत जोत देगा, तो क्या वो जंगली बैल खेत की जुताई कर सकता? नहीं कर सकता। ठीक उसी प्रकार से आज भगवान के वियोग में ये घोड़े रथ को खींचना ही भूल गए। ऐसे रथ को खींच रहे हैं जैसे इनको रथ खींचना आता है। जंगली जानवर जैसे ला करके रथ में जोड़ दे, ऐसे ही रथ को खींच रहे हैं। कारण मात्र राम जी का वियोग, क्योंकि राम के वियोग में ये घोड़े सब भूल चुके हैं। क्योंकि आज इनके प्राणों के आधार प्रभु श्री राम जी से दूर हो गए, इन्हें छोड़ करके वन चले गए और इस कारण प्रभु के वियोग में ये घोड़े मृत्यु का वरदान चाहते हैं, मर जाना चाहते हैं, लेकिन ये जीवित भी नहीं रहना चाहते। भगवान के वियोग में ये घोड़े रथ को खींचना तक भूल गए। सुमंत जी की स्थिति और घोड़ों की ऐसी स्थिति को देख करके निषाद जी पुनः दुखी हो गए। भयव निषाद विषाद बस देखत सचिव तुरंग बोल सुसेवक धारी तब दिए सारथी संग। दोनों की परिस्थिति को निषाद जी ने देखा, घोड़ों की स्थिति को, घोड़े रथ को खींचना भूल गए हैं और सुमंत जी रथ को हाँकना भूल गए। तब निषाद जी ने क्या किया? निषाद जी ने क्या किया कि चार अपने सेवकों को बुला लिया, अपने चार सेवक को बुलाया और उन चारों सेवकों को बुला करके बरबस किसी प्रकार से निषाद जी ने सुमंत जी को उठा करके खड़ा किया। क्योंकि सुमंत जी का शरीर कैसा हो गया, गोस्वामी जी ने वर्णन किया, जैसे कोई व्यक्ति नशा जब कर लेता है, अधिक मदिरा पान कर लिया, अधिक भांग खा लिया। अब जो नशा करता होगा उसको पता होगा, या उसके परिवार वाले भी जानते होंगे कि नशेड़ियों की स्थिति कैसे होती है। वो कहां पर लौट रहे हैं, सड़क पर हैं, नाली में गिर पड़े, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कुछ ज्ञान नहीं होता। नशा मनुष्य की बुद्धि को ऐसा भ्रष्ट कर देता है कि शरीर की सुध बुध नहीं है। मुख से क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, कुछ नहीं पता। होश तो तब आता है जब नशा उतरता है, और जब नशा चढ़ता है तो शरीर की सुध बुध नहीं रहती। किस मार्ग से जाना है, कहाँ जाना है, कहाँ आना है, क्या करना है, क्या बोलना है, नहीं बोलना, कुछ नहीं पता है। शरीर, नशेड़ियों का जो शरीर होता है वो शिथिल हो जाता है, निर्जीव सा हो जाता है। वही स्थिति यहाँ आज सुमंत जी की हो गई है। लेकिन यहाँ सुमंत जी को मदिरा का नशा नहीं है, भांग का नशा नहीं है, सुमंत जी को
नशा है, लेकिन भगवान के प्रेम का नशा है, भगवान की भक्ति का नशा है। शराबी नहीं है सुमंत जी, भांग का नशा नहीं करते सुमंत जी। सुमंत जी को भक्ति का नशा है, सुमंत जी को भगवान के प्रेम का नशा है। और भगवान की भक्ति और प्रेम के नशे के कारण ही सुमंत जी का शरीर शिथिल पड़ गया है, वो शरीर उठ तक नहीं पाए। तो निषाद जी ने क्या किया कि 4 सेवकों को बुलाया, और मेरी समझ से यही 4 सेवकों ने बरबस सुमंत जी को किसी प्रकार उठा करके पहले खड़ा किया, और फिर सुमंत जी को बरबस रथ पर ले जा करके बैठा दिया, और घोड़ों को ला करके रथ में जोड़ नाद दिया। और यही 4 सेवक जब रथ को पीछे से धक्का देने लगे, यानी ढकेलने लगे, क्योंकि सुमंत जी रथ को हाँकने की स्थिति में नहीं है, घोड़े रथ को खींचने की स्थिति में, तो रथ कैसे चले। तो यही जो 4 सेवक हैं जिसको निषाद जी ने सुमंत जी के रथ के पीछे लगाया, यही 4 सेवक रथ को पीछे से ढकेल रहे हैं, धक्का दे रहे हैं। और जब सुमंत जी रथ को पीछे से ढकेल रहे हैं ये 4 सेवक, तो सुमंत जी का रथ जब आगे बढ़ा, सुमंत जी का शरीर हिलने लगा, और जब शरीर हिलने लगा तो सुमंत जी के नेत्र भी खुल गए। नेत्र खोल करके जब सुमंत जी ने देखा तो देख करके आश्चर्यचकित कि अरे ये क्या। सुमंत जी समझ गए कि ये सारा का सारा क्रियाधारा निषाद राज गूंगा है, उन्होंने ही मुझे बरबस रथ पर बैठाया, घोड़ों को रथ से लगाया। अर्थात सुमंत जी समझ गए कि मैं दक्षिण दिशा की ओर से अब उत्तर दिशा की ओर चला जाना है। सुमंत जी महाराज व्याकुल है, नेत्रों से अश्रुओं की धारा बह रही है कि कितना अभाग्य, कितना दुर्भाग्य मेरा कि आज मेरे साथ कोई भी अयोध्या वापस नहीं जा रहा, न राम, न लक्ष्मण, न जानकी, मैं अकेला अयोध्या वापस जा रहा हूँ। अब कौन सा मुख लेकर के महाराज दशरथ के पास में जाऊंगा, कौन सा मुख लेकर के मैं अयोध्या में जाऊं, जब अयोध्या वासी मुझसे प्रश्न करेंगे मैंने कितना बड़ा धोखा किया, कितना बड़ा विश्वासघात किया अवधवासियों के साथ में। मैंने प्रभु की आज्ञा का पालन कर दिया, अयोध्या वासी अर्धरात्रि में सोए हुए भगवान की आज्ञा मान करके रथ पे बैठा करके गंगा के किनारे छोड़ दिया। मैंने अयोध्या वासियों को इस बात की भनक तक लगने नहीं दी। आज जब अयोध्या वासी मुझे देखेंगे तो मुझसे प्रश्न करेंगे कि मैंने क्यों उनके आराध्य, उनके प्रभु को मैंने वन में क्यों छोड़ दिया, क्यों उनको सोते हुए नहीं जगाया। जब महाराज दशरथ मुझसे पूछेंगे कि मैं तीनों में से किसी को लेकर के आया या तीनों को ले आया, तो मैं क्या उत्तर दूंगा कि महाराज राम नहीं आए कोई बात नहीं, लक्ष्मण नहीं आए कोई बात नहीं, लेकिन मेरी पुत्र वधु जानकी को ही लेकर के चले आना। लेकिन आज तो मेरे साथ महाराज दशरथ की पुत्र वधु जानकी भी नहीं, मैं अकेला जा रहा हूं। अब कौन सा मुख दिखाऊंगा महाराज दशरथ को। और ये खबर सुनते ही महाराज दशरथ तो प्रतीक्षा में है कि कब उनकी राम की खबर मैं उनको दूं। लेकिन मैं जानता हूं कि ये खबर सुनने के बाद महाराज दशरथ एक क्षण भी शरीर धारण नहीं करेंगे, वो अपना प्राण त्याग देंगे। सुमंत जी महाराज आज दुखी होकर अयोध्या के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। आइए हम सभी लोग प्रभु श्री राम जी का ध्यान करते हुए मैं आगे की चर्चा निवेदन करूंगी। सभी लोग भाव के साथ, मीठी मीठी तालियों के साथ प्रेम करना है। मैं निवेदन इतना ही करूंगी कि प्रेम करना है भगवान से। संसार से हम जितना प्रेम करते हैं, यदि उतना हमने परमात्मा से प्रेम कर लिया तो हमें सदा सदा के लिए इस जीवन मरण के बंधन से मुक्ति मिल जाएगी। ये जो सांसारिक दुख की अनुभूति हमें होती है, फिर इस दुख की अनुभूति हमें नहीं होगी, फिर हमें शाश्वत सुख की प्राप्ति हो जाएगी, शाश्वत आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। ये संसार क्या है सज्जनों, संसार क्या है? स्वयं सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने इस संसार को आसार कहा। संसार को आसार का जिस प्रकार से केले का वृक्ष, घर घर लोग अपने अपने दरवाजे पर केले का वृक्ष लगाते हैं, क्योंकि केले में भगवान श्री हरि विष्णु का वास होता है और केले के वृक्ष की हम पूजा करते हैं। लेकिन आप बताइए कि केले का वृक्ष सभी ने देखा होगा, सभी जानते हैं, क्या केले के
वृक्ष फल तो आपके काम में आते हैं, उपयोग में आ जाता है, क्योंकि केले के फल को लोग खाते पीते हैं। लेकिन क्या वृक्ष भी किसी कार्य आता है, कोई काम आता है? और वृक्षों की तो लकड़ियां काम आ जाती हैं, फल भी काम आते हैं, लेकिन लकड़ी भी काम आती है। लेकिन केले का एक ऐसा वृक्ष है, क्या उसकी लकड़ी काम आती है, उसका वृक्ष काम आता है? नहीं आता। वो देखने में तो लगता है खूब हरा भरा मोटा तगड़ा वृक्ष है, लेकिन यदि उसे काटेंगे और काट करके देखते हैं तो अंदर से क्या है? खोखला है, खोखला ही है ना, क्योंकि केले के वृक्ष में कोई सार नहीं होता, अंदर से बिल्कुल खोखला, ऊपर से चिकना दिखाई देता है, सुंदर दिखाई देता है, बड़ा मोटा तगड़ा दिखाई देता है, लेकिन जब काट करके देखेंगे, अंदर में देखेंगे तो बिल्कुल खोखला है। उसी प्रकार से ये संसार है, हमें लगता है सारा सुख इस संसार में है, संसार से सुंदर तो कुछ है ही नहीं, लेकिन संसार भी उसी केले के वृक्ष के समान देखने में सुंदर है, लेकिन अंदर से बिल्कुल खोखला है। इस संसार में कोई सार नहीं है, सच्चा सार, सच्चा सुख, सच्चा आनंद तो केवल भगवान की भक्ति से ही प्राप्त हो सकता है। आइए हम सभी लोग निवेदन करूंगी कि यदि भक्ति करनी हो तो सुमंत जैसे भक्ति करिए, भक्ति करनी हो तो केवट जैसी भक्ति करिए, भक्ति करनी है तो सबरी जैसी भक्ति करिए, भक्ति करनी है तो कोल, किरात, भील, जंगली आदि वासियों जैसी भक्ति करिए कि जो पढ़े लिखे नहीं थे, जो अनपढ़ थे, जो गंवार थे, जिन्हें ज्ञान नहीं था, उन्होंने जो कार्य किया वो न देवताओं ने किया न ऋषियों ने किया, उन्हें भगवान से प्रेम। जो भगवान अयोध्या से रोते हुए आए, उस भगवान को केवट ने हंसा करके भेज दिया, उस परमात्मा को इन कोल, किरात, भील, जंगली आदिवासियों ने हंसा दिया। ऐसी भक्ति करनी चाहिए भगवान को। आइए हम सभी लोग ऐसे परमात्मा का ध्यान करते हुए आगे की चर्चा निवेदन करेंगे। सभी लोग भाव के साथ अपने ठाकुर जी से प्रार्थना करेंगे, और प्रार्थना क्या? अपने सांवरे से प्रार्थना करेंगे। हमारे राम जी सांवरे सलोनी, अपने सांवरे को याद करेंगे, अपने इष्ट को याद करेंगे और भगवान से प्रार्थना। सुन सांवरे तेरे ही भरोसे मेरी नाव रे। भक्त का बड़ा सुंदर भाव है कि हे प्रभु, हमारी जो नाव है ये आपके भरोसे चल रही है, आप ही संभालिएगा, हम इस नाव को नहीं संभाल सकते। भक्त का बड़ा सुंदर भाव। सभी लोग भगवान से यही प्रार्थना, हे प्रभु सुन सांवरे तेरे ही भरोसे मेरी नाव रे, सुन सांवरे तेरे ही भरोसे मेरी नाव रे। सुन सांवरे तेरे ही भरोसे मेरी नाव रे, सुन सांवरे तेरे ही भरोसे मेरी नाव रे। थक सी गई है तेरी बेटी की पाँव रे, थक थक सी से गए हैं तेरे बेटे के पाँव रे, थक सी गई है तेरी बेटी की पाँव रे। थक से गए हैं तेरे बेटे के पाँव रे, सुन सांवरे तेरे ही भरोसे मेरी नाव रे, सुन सांवरे सुन सांवरे तेरे ही भरोसे मेरी नाव रे।
सभी भक्तों को भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। भटक गया हूँ प्रभु सूझे ना किनारा, 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 तुम्हें को पुकारे किसे मत कमारा, तुमको पुकारे एक किस्मत कमारा, मुझे भी करो ही राघव, मुझे भी करो ही राघव कृपा की छाव रे, मुझे पे करो हे राघव कृपा की छाव रे, सुन सावरे जय हो। तेरे ही भरोसे मेरी नाव रे, सुन सावरे तेरे ही भरोसे मेरी नाव रे, सुन सावरे तेरे ही भरोसे मेरी नाव रे। यहाँ भक्त प्रार्थना कर रहा है कि हे प्रभु, ये जो मेरी नैया है इसको आप ही संभालो, मैं अपनी जीवन की बागडोर अब आपके हाथों में सौंपता हूँ। यहाँ भक्त का भाव है, हे प्रभु कैसे संभालू नैया खींची को लिखाए रे, कैसे संभालो नैया हिचको लेखाए रे, कैसे संभालू नैया हिची को लिखाए रे, कैसे संभालो नैया हिचको लेखाए रे, पापी है हाथ मेरे कैसे संभलाए रे, पापी है हाथ मेरे कैसे संभलाए, पापी है हाथ मेरे कैसे संभलाए रे, पापी है हाथ मेरे कैसे संभलाए, नदिया का वेग कितना नदिया का वेग कितना तेज है बहाव रे, नदिया का वेग कितना तेज है बहाव रे, सुन सावरे तेरे ही भरोसे मेरी नाव रे, सुन सावरे तेरे ही भरोसे मेरी नाव रे। भक्त भगवान को पुकारता, हम सभी भगवान को पुकारे कि हे प्रभु आइए और हमें इस भवसागर से आप ही पार करवा सकते। सभी लोग भाव के साथ, दीन के दयाल आजा मुझे को संभाल रे, दीन के दयाल आजा मुझको संभाल रे, दीन के दयाल
से मेरी कष्ट निकाल रे। हरे जी नहीं तू तानी हरे जी नहीं तू तानी दीन सारा गाँव रे। हरे जी नहीं तो ताने देता सारा गाँव रे। सुन साहब रे, तेरे ही भरोसे मेरी नाव रे। सुन साहब रे, तेरे ही भरोसे मेरी नाव। सुन साहब रे, तेरे ही भरोसे मेरी नाव रे। सुन साहब रे, तेरे ही भरोसे मेरी नाव रे। तेरे ही भरोसे मेरी नाव रे। हाँ, तेरे ही भरोसे प्रेम से बोलिए श्री सीताराम नाम महाराज जी की, श्री ठाकुर जी महाराज जी की। बार बार बाधा उत्पन्न कर रहे हैं तमाम लोग, तो मंच पे चढ़ते ही सोचते होंगे कहाँ आज जा रहा है। लेकिन कुछ लोगों के पास बड़ा व्यस्ततम समय होता है, और जिन भी लोगों का मैं नाम जब लूंगा तो आपको लगता होगा कि ये कैसे समय निकाल करके हमारे बीच में आते हैं। जिस करुणा निधान प्रभु श्री राम की कथा का श्रवण हम यहाँ कर रहे हैं, वो ऐसे ही दीनानाथ नहीं कहलाए, अपितु अगर उनके जीवन का स्मरण करें तो भले ही आज भगवान को भी लोग धर्मों और वर्गों में बांटते हों, लेकिन समाज के हर एक तबके को उन्होंने अपना स्नेह प्रदान करने का काम किया, उसको तारने का काम किया। चाहे वो सबरी रही हो, चाहे निषाद राज रहे हों, चाहे गीध राज रहे हों, और चाहे अपने ही घर और परिवार से विरक्त सुग्रीव और उनके साथ में रहने वाले प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान जी रहे। ऐसे दीनानाथ प्रभु श्री राम की जब कथा चल रही हो तो वास्तव में हमारे समाज में वर्तमान में दीन दुखियों की सेवा करने वाले, जो कि वास्तव में अपने नाम के ही अनुसार दीनानाथ हैं, ऐसे राजू दीक्षित जो अपने यहाँ हरिया में चिकित्सा केंद्र है, वहाँ के डॉक्टर साहब दीनानाथ पटेल जी को हमें लगता है आप में से हर कोई जानते हैं। हमारे हरिया के लिए तो उनका वह अस्पताल किसी एम्स से कम नहीं है, क्योंकि जो इलाज वो कर दे रहे हैं वो हरिया में हमारे चाहे सरकारी हॉस्पिटल हो चाहे प्राइवेट हो, वहाँ पर वो व्यवस्थाएं, वो सुविधाएं, और वहाँ पर भी इतनी सुविधाओं के बावजूद अगर कोई पात्र व्यक्ति है जिसके पास पैसा ना हो, उसे डॉक्टर साहब अपने स्तर से बखूबी उसकी मदद करते हैं। यहाँ तक कि कभी कभार तो निःशुल्क दवा कर दिया करते हैं। और इसके बावजूद डॉक्टर साहब की व्यस्तता, आप लोगों में से जो लोग गए होंगे देखे होंगे कि आप फीस देते हैं, दवा लेते हैं, इसके बावजूद डॉक्टर साहब का 1 मिनट समय मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन धर्म के प्रति आपका इतना अनुराग कि आज यहाँ हरधाम हरैया के इस राम कथा महोत्सव में ही नहीं, अभी चंद दिन पहले वेद वेदांग विद्यापीठ गुरुकुल सुल्तानपुर धनपतगंज में आप वहां पर होने वाले यज्ञ में गए थे, और पूरा हमें लगता है कि आधा दिन का समय देने का काम किए थे, क्योंकि डॉक्टर साहब को समय से सुबह फिर काम करना है। और आपसे जब बात हुई थी तो उन्हें यही पता था कि 10 बजे कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा, तो उनको कहीं जाना रहेगा। ऐसे डॉक्टर साहब से हम चाहेंगे कि आप मंच तक आएं, और डॉक्टर साहब के लिए हमारे कथा पांडाल की तरफ से एक जोरदार ताली उनके स्वागत करें। उनके साथ में उनकी टीम से जो भी और भाई लोग आए हैं उनसे भी आग्रह करेंगे कि आप आ जाइए।